सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपको छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की जो कविता है, हमारी सबसे प्रथम कविता है, आज मैं आपको वो कराने जा रही हूँ। अब ये छायावादी कवि हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। तो इनकी जो कविता है, इसमें क्या है, जो देवसेना है वो स्कंदगुप्त से देवसेना का गीत है। ये स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन थी और हुणों के आक्रमण के समय आर्यवर्त थे वो संकट में पड़ गए थे और बंधुवर्मा सहित परिवार के सभी सदस्यों का देहांत हो चुका था। देवसेना अकेली बची थी। अब अकेली देवसेना भाई के सपनों को साकार करने के लिए और राष्ट्र सेवा का व्रत लिए वो चल पड़ती है और जीवन में देवसेना ने स्कंदगुप्त से प्रेम किया, परंतु स्कंदगुप्त है वो मालवा के राजा, स्कंदगुप्त है धनकुबेर की जो बेटी थी विजया से प्रेम करता था। लेकिन जीवन के अंतिम मोड़ पर जब स्कंदगुप्त को महसूस होता है और वो देवसेना से अपने प्रेम का इजहार करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है और देवसेना है उसके प्रेम को, स्कंदगुप्त के प्रेम को वो ठुकरा देती है। अब उसके प्रेम को ठुकराने के बाद देवसेना की विरह व्यथा का जो वर्णन है कवि ने वो किया है। अब इस कविता को मैं आपको कराने जा रही हूँ, देवसेना का गीत। आहा वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। अब इसमें जो देवसेना वो क्या कहती हैं कि मैंने जीवन के सभी सुख सुविधाओं और इच्छाओं को छोड़ दिया है, इसीलिए वो क्या कह रही है कि अब मुझे मेरे दर्द से विदाई मिल गई। आहा, आहा होता है वो अपनी आहें भर रही है, वेदना होता है दर्द, मिली विदाई, विदाई मिल गई, मुझे मेरे दर्द से अब विदाई मिल गई है, अर्थात मुझे मेरे कष्टों और पीड़ाओं से अब छुटकारा मिल गया है। जिस प्रकार मैंने भ्रमवंश जीवन संचित, मैंने भ्रम के कारण धोखे में भ्रमवंश जीवन संचित होता है जीवन में जितना जो भी कुछ इकट्ठा किया था, उन सब को, जो जीवन में क्या क्या इकट्ठा किया था, अपनी जितनी भी आशाएं थी, इच्छाएं थी, कामनाएं थी, देवसेना ने वो सारी इकट्ठी की थी। अपनी आशाओं और कामनाओं को एकत्रित करती रही और अब उसने भिक्षा में उसे लौटा दिया। मधुकरियों यानी भिक्षा की भीख लुटाई, अब मैंने भिक्षा के रूप में उसे लौटा दिया है। अब इसमें देवसेना है वो क्या कह रही हैं, आहा वेदना मिली विदाई, वो आहें भरती हुई क्या कह रही हैं, मुझे अब मेरे दर्द से है वो विदाई मिल गई है। अर्थात उसने अपने जीवन में जो कुछ इकट्ठा किया था, संचित होता है इकट्ठा करना, भ्रम में पड़कर, धोखे में पड़कर उसने अपने जीवन में जो कुछ इकट्ठा किया था, अर्थात अपनी जितनी भी आशाएं थी, अपनी कामनाओं को जो उसने एकत्रित किया था, वो क्या कह रही है, मधुकरियाँ भिक्षा के रूप में भीख लुटाई, उसको भिक्षा के रूप में उसने लौटा दिया। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा कर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। अब इसमें जो देवसेना है वो क्या कह रही हैं, देवसेना कहती हैं कि जीवन में सुख है, सुख भरे क्षण है, अब उसके समाप्त हो गई हैं। क्या कह रही हैं, छल छलते संध्या के कण, जिस प्रकार संध्या के समय, सांझ के समय श्रम करके, मेहनत करके जब शरीर पर आंसू आते हैं, उसी प्रकार आंसू से गिरते थे प्रत्येक पल, प्रतिक्षण होता है प्रत्येक पल, उसकी आंखों से भी आंसू ऐसे ही गिर रहे थे। अर्थात देवसेना क्या कह रही है, जीवन के अंतिम मोड़ पर, जीवन की, कहते हैं मेरी यात्रा कर लेती थी, अर्थात अपने जीवन के अंतिम क्षणों में यौवन में किए गए जितनी भी कार्य थी, जितनी भी नादानियाँ, नीरवता होते हैं नादानियाँ, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, अंगड़ाइयाँ, कहते हैं कि जितनी भी जो उसने नादानियाँ की थी और अपने यौवन अवस्था में किए गए गलत कार्यों और नादानियों पर वो पश्चाताप है वो कर रही है और निरंतर उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। श्रमित सपन की मधुमाया में, श्रम के कारण, जिस प्रकार श्रमित होता है श्रम के कारण, सपन सपने में, मधुमाया सम्मोहन कर देने वाले, गहन विपिन, गहन होता है गहरे, विपिन होता है जंगल की, तरु छाया, वृक्षों की छाया के नीचे, पथिक होता है राहगीर, उनीति श्रुति में किसने यह विहाग की तान सुनाई। कहता है पथिक होता है राहगीर, उनीति होता आलस से भरा हुआ, श्रुति होता है सुनाई दिया, किसने ये विहाग की तान सुनाई, दुखों से भरा हुआ गीत है ये किसने गाया। कहते श्रम के कारण, जिस प्रकार श्रम के कारण जो राहगीर है गहरे जंगल में वृक्ष